हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आइए आज सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। रविवार की व्रत विधि। सवर मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वस्थ वस्त्र धारण करें। शांति चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का क्षय होता है, आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती है। तो प्रेम से बोलिए रवि सूर्य भगवान की जय। रविवार की व्रत कथा का वर्णन करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर सुबह भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार के घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी, बुढ़िया हमेशा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया न ही भगवान का भोग लगाया। सुबह ही उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए। भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ। अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा खड़ा है। उसने उन्हें वहीं पर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा, द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और देखा कि गाय ने सोने का गोबर कर दिया है, तो वह गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर अपनी उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के बह से अपनी गौ को भीतर बांध दिया। प्रातः काल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने इस बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर गौ लेने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए।
बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन न कर सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करती रही। उधर गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ राजा, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भर गया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लुटाने में ही तेरा भला है। इसके रविवार के व्रत से मैं खुश होकर उसे गायें दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के समान सहित गाय और बछड़ा को लुटा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत अवश्य करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता। सारी प्रजा सुखपूर्वक रहने लगी। इस प्रकार जो रविवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सूर्य भगवान पूरी करते हैं। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो रविवार की आरती है, चलो हम करते हैं। कहूँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी जोत बिराजे। सात समुंदर जाके चरण बसे, कहाँ भयो जल कुंभरे हो राम। कोटि बानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप दरे हो राम। 12-18 रामा बलि जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प दरे हो राम। 56 भोग जाके नित बरती लागे, कहाँ भयो नवेद दरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो जनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि नारद मुनि, जाको ध्यान धरे हो राम। हिमंदार जाको पवन जंकोरी, कहाँ भयो शिव चंवर डूरे हो राम। 84 वंदे छुड़ाए, केवल हरियस नाम देव गाए, कहाँ दरे हो राम। बोलिए सूर्य भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आपको ये कथा कैसी लगी? आशा करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है। कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कथा आपको कैसी लगी।